की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी लोग एक्ट एंड आर्ट एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के बीच में एक उत्सुकता और कुछ प्रेजेंट करने की क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से सोसाइटी में जाना, सभी लोगों के साथ जुड़कर उनके मन की बात को जानना और समाज में एक नई उम्मीद प्रेरित करने के लिए कुछ काम करना हमारी ट्राइबल मेडिसिन रिसर्च के अलावा एक नया उम्मीद भरा आयाम लेकर निकला है। बच्चों के बीच में बैठकर यह पता चला कि उनके पास बहुत सारे अनुभव और टैलेंट हैं जो सोसाइटी के काम आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की रचना कुछ ऐसी है जिसमें ऑनलाइन सिस्टम पे आकर एक अभिव्यक्त करना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि हम सब के प्रयासों से निकले हुए ये शांति दूत आप सभी के जीवन में उत्साह और उमंग अवश्य भरेंगे। हम सभी चाहते हैं कि सभी बच्चे मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने को व्यक्त करने और प्रेजेंट करने की हुनर को ज़रूर अपनाएं। सूचना के अधिकार के कार्यक्रम में आज हम लोग गीता तिवारी जी से जुड़ रहे हैं। प्रणाम गीता जी, आपका स्वागत है हम लोगों के कार्यक्रम में, जो कि आपका अपना कार्यक्रम है डॉक्टर सत्या होप टॉक्स। और मंगल भवन अमंगल हारी के थ्रू हम लोग स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। सूचना का अधिकार एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हमने बड़े लोगों को आमंत्रित किया, एक मौका दिया। इस एक्ट को आए हुए 15 साल हो गए हैं, काफी अच्छा खासा समय बीत चुका है, जिसमें लोगों ने इस कार्यक्रम, इस सूचना के अधिकार का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों पे पहल की, अपने को व्यक्त किया, जानने की उत्सुकता जाहिर की। एक कानूनन अधिकार है कि हमें ये जानना है। और कहीं न कहीं बड़े लोगों से बात करने पर जब हमें पता चला, तो यह पता चला कि यह अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी कार्यक्रम पर, इसी चीज पर बेस्ड हमारा कार्यक्रम कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, होप टॉक्स और एक्ट एंड आर्ट एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग समाज में जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि लोग अपने को व्यक्त करें, अपने अंदर परिवर्तन करें। आज आपका इस कार्यक्रम में हम लोग ऑफिशियली स्वागत करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि हम लोग आज नेट के थ्रू ही कनेक्ट हो पाए। मुझे सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताना होगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका पढ़ाई लिखाई के समय क्या अनुभव रहा और किस तरह से आपने हम लोगों से जुड़ाव महसूस किया, जुड़ने की कोशिश की। कृपया अपने शब्दों में इसे व्यक्त करें जिससे लोग सुने और उसको समझें। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया था 2001 में। ओके। और उसके बाद फिर मैंने चाइल्ड लाइन में काम किया, फिर देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर बनारस और फिर रामनगर पराग में बहुत सारे काम किए हैं, छोटे छोटे बनारस में। इससे मुझे मास्टर डिग्री करने के बाद तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने देश के लिए कुछ साल किया है, पर किया है सेवा। बहुत अच्छा। आपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस के माध्यम से इसको समझा कि सोशल के लिए हम लोग पढ़ाई किया और उसको उपयोग में भी लाने की कोशिश की अपने डिजर्टेशन, अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। अभी आप कहाँ पर हैं और किस तरीके से वहां पर सर्व कर रही हैं, जिस तरह से जिससे कि देश का नाम ऊंचा हो? अभी अभी के समय में क्या ऐसा हो रहा है? अभी मैं 8 साल से सर शिकागो में हूँ और अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई सर। एक बार फिर से अपने देश को काम करने के लिए मौका मिलेगा हमें। मेरा सोशल वर्क छूट गया था, तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे जुड़कर कि अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पार्ट टाइम काम करती हूँ। अभी फिलहाल अप्रैल से मैंने अपने जॉब को अभी छोड़ दिया है क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो मैं पूरा टाइम अभी बच्चों को दे रही हूँ और पार्ट टाइम आपके साथ काम कर रही हूँ अपने देश के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग इसको समझें कि हम लोग विदेश में रहकर भी, अपने देश से दूर रहकर भी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम डेवलप कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन का ही पावर है, एक
तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने जोन ऑफ कंफर्ट में रहकर भी कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ अपना योगदान देने के लिए सहयोग कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल में मैंने इस कार्यक्रम को शुरुआत करके एक अच्छा कार्य किया और जिसको लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह के कार्यों के माध्यम से हम लोग अपनी सोसाइटी को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इनरिच करें पॉजिटिविटी से। आपका क्या कहना है? यस सर, ये बहुत अच्छा पहल है आपके आपके द्वारा किया गया, क्योंकि एक हम घर में हैं और हम कुछ समय अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कहीं से भी दे सकते हैं सर। जरूरी है कि हम इंडिया में ही रहें, कहीं भी रहें, हमें अपने देश के प्रति लगन होना चाहिए। एक एक समय आया था कि मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने देश के लिए, पर आपसे जुड़ने के बाद ये लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगी। थैंक यू। आपका ये भाव बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे, इवन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, और जब इसको लोग देखेंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और शायद यही मेरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम लोग दूसरों को प्रेरित कर सकें। हम आज जो सीखे हैं उसका ट्रांसफर दूसरे को हम कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को अपने कार्यों से प्रभावित करके ही सही, थोड़ा उनके मन में एक उद्देश्य की आहुति देकर उन लोगों की शुरुआत करा सकें। और यही है ब्रांडिंग, यही है पर्सनल ब्रांडिंग और पब्लिक स्पीकिंग। अगर हमें रिसर्च तो के लगता है हमें तो लगता है सर कि इसमें सभी लोग को आना चाहिए, जो भी हम इंडिया में हैं, जो भी मोबाइल चला रहा है, जो भी फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा है, वो जी ऑनलाइन सर कुछ भी थोड़ा से भी और आधे घंटे का भी वक्त वो देते हैं अपने देश के लिए कनेक्ट करके आपसे, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी सर कि वो हमारे साथ जुड़े और कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। ये आपने सही कहा। जो थोड़ा सा भी मोबाइल के प्रति है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो स्मार्ट है। आज की डेट में घर घर में बच्चे बच्चे तक ये मोबाइल पहुंचा है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसके साथ है। बहुत सारी पॉपुलेशन अभी नहीं पहुंची होगी, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑलरेडी इसके साथ है। एक्चुअली यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत इजीली लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वो अच्छी चीजें कम्युनिकेट करें, पॉजिटिव चीजों को कम्युनिकेट करें, पॉजिटिव चीजों के साथ जाएं। इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह की रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। चूंकि मीडिया अपने आप में उपलब्ध हो चुकी है और हम लोग इसको कर सकते हैं, तो इस फील्ड को पूरी तरह से रोटन नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरुआत किया। इसके बहुत सारे अवयव हैं। स्त्री एक आधार, स्त्री एक आधार, एक शक्ति। हम सब लोग एक नया कार्यक्रम दीपावली के उपलक्ष्य में एक्ट एंड आर्ट एक्टिविटीज के माध्यम से और उसके बाद ऑनगोइंग लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं जो अपने घर में हैं और या वर्किंग प्लेस पे हैं और उनके पास स्पेसिफिकली एक ऐसा अनुभव है जिसे वो व्यक्त करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। भारत की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में विशेषकर इस बात को कहा जा सकता है कि अभी भी बहुत सारी कवयित्रियां, बहुत सारी कहानी लेखिकाएं और बहुत सारे निबंधकार और बहुत सारे चित्रकला को करने वाली महिलाएं और बहुत सारा कम्युनिकेशन करने वाली महिलाएं, सोसाइटी को बहुत कुछ कह देने वाली महिलाएं अभी भी घर में चुप है, एकदम मौन है। उनके मुंह से आज तक किसी ने कुछ नहीं सुना है। ऐसी बहुत सारी कुछ नहीं अपनी सुना सदस्यों को हम जबकि वो कुछ करना चाहती हैं, जबकि वो हाँ, कुछ करना चाहती हैं सर, कुछ पर करना वो कर चाहते हैं, नहीं पाती हैं। कुछ और कर सर नहीं अभी पाते। कोविड में क्या हुआ है कि हमें कोविड में हमारे में से जैसे मेरा नॉलेज है और मेरे जैसे कि अभी सर हम लोग के लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ा है महिलाओं के लिए, क्योंकि सब लोग घर से, बच्चे भी काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं। फिर भी अगर हम चाहें तो 1 घंटा तो निकाल सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि काम हमारे बहुत बड़े हैं, सुबह से शाम तक काम हो सकता है। पर फिर भी मैंने सोचा कि आपके साथ जुड़ के मैं 1 घंटा अपने देश के लिए जरूर दूंगी, और हमारा एक लक्ष्य है कि मैं कुछ करूं, और और शायद आप एक मेरे साथ रहेंगे तो शायद ये कंफर्म हो जाए कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल हर करेंगे, महिलाओं बिल्कुल को सर, अगर बिल्कुल कविता करेंगे, आ रही है, कुछ बिल्कुल भी करेंगे। अगर आ रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़े और हमें एक अच्छा सा मौका दें कि हम उनके साथ कुछ कर सकें।
बिल्कुल बिल्कुल। अभी 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 हमें एक फोन आया था, सुभाषिनी गुप्ता जी हम लोगों के साथ जुड़ी हैं भिलाई से, छत्तीसगढ़ से, और उन्होंने जी। कहा कि एक कवि हैं वो जुड़ना चाहते हैं, और उनके साथ एक और कवि हैं, 2-3 कवि लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कविता के माध्यम से अपने को व्यक्त करने की इच्छा है, किसी को निबंध के माध्यम से। तो हम लोगों ने उन खास ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार, सबसे बड़ी बात है कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, लोग शुरुआत ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि पता नहीं कैसा। आप कैसा लग रहा है इस तरह से हम लोग कितना इजीली बात कर रहे हैं, और इस चीज को करने से आपको क्या फीलिंग आ रही है पहली बार? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। आप एक बार फेस कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। बोलना तो बहुत ज़रूरी है, ना बोलेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रह जाएँगे। मैंने भी किया है, मैंने भी शुरुआत इसी तरह की थी। जब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए तो थोड़ा मुझे लगा कि क्या लोग सोचेंगे, लेकिन क्या कहेंगे 4 लोग में बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए, अगर कैलकुलेट किया जाए कि जब आदमी सोचता है कि मुझे शुरू करना है और जिस दिन शुरू करे, अगर कैलेंडर में निशान लगाए, तो शायद बहुत सारा वो ब्लैंक स्पेस दिखेगा कि हमने आज सोचा ये करने को, और 4 लोगों के चक्कर में मैं इस हो सकता है कम से कम 10 दिन, 15 दिन, मतलब 240 घंटे, 250 घंटे हमने अपने नष्ट कर दिए सिर्फ ये सोचकर क्या कहेंगे लोग, और वो 10 मिनट अपने इन्वेस्ट करने से। तो इस चीज को बचना चाहिए, और फर्स्ट स्टेप ही है इनिशिएटिव। हमें अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। जबकि मैं कॉलेज में थी सर, तो मैं बहुत, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं बहुत कम बोलती थी। पर जब से मैंने सोशल वर्क किया और बहुत सारी सोसाइटी में मैंने काम किया, और खासकर जब मैं यहाँ शिकागो में आई, तो बोलना बहुत ज़रूरी था। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम कुछ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीज़ें। तो उससे क्या होता था, मैं बैक हो जाती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो सर ये फंड में है कि हमें इंडिया में रह के भी हमें बोलना, बाहर आके बोलना तो ज़रूरी है, पर हम इंडिया में फ्रंट में आके भी बोलना चाहिए। बिल्कुल। अभी अभी जो ये आप देख रही हैं पीछे, ये ट्राइबल मेडिसिन सेंटर की एक प्रदर्शनी है। इसको मैंने अपने ऑफिस, पर्सनल ऑफिस में भी लगा के रखा है। ये ये एक सेंटर का डिटेल है, एनएफटीएचएम सेंटर, जो कि ट्राइबल्स के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। उनको, उनके साथ जो मेडिसिनल नॉलेज है, मेडिकल थेरेपीज का उनके पास कुछ न कुछ नॉलेज है, और उसका कायदे से संरक्षण हो, उनका प्रॉपर साइंटिफिक इवेल्युएशन हो। अगर उनके में ये पोटेंशियल है कि वह बहुत सारी प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते थे, और आज की परिस्थितियों को भी अगर वो काम कर सकते हैं, तो हमें उनको लेकर आगे चलना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका पेटेंट करना चाहिए। हमारा यह सेंटर इन चीजों पे काम कर रहा है। ट्राइबल्स के साथ काम करना, और उनके साथ उनकी उनकी जो कम बोलने की है या सोशल लाइफ से बिल्कुल दूर रहने की जो हैबिट है, उसको भी हम लोग ब्रेक करने की कोशिश किया। और ये प्रेरणा मुझे वहीं से मिली है कि जब हम उनके साथ काम किए तो मुझे लगा कि देयर इज ए गुड चांस टू ओपन सो मेनी पीपल एट ए टाइम। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि हम लोग एक बहुत बड़ी विजन के साथ इसको लेकर चल रहे हैं कि भारत सरकार इन चीजों को संरक्षित करे, आगे इसको आगे। लोग भारत से अलग हटकर विदेशों के प्रति उत्सुकता रखते हैं। लोग चाहते हैं कि क्या होगा, वहां कैसा है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे काम करते हैं, और बहुत सारे लोग तो जाना भी चाहते हैं कि मुझे कम से कम एक बार जाकर देखने का अवसर मिले। आप वहां खुद उपस्थित हैं, यहाँ के समाज के लोग भी वहां उपस्थित हैं, और बहुत सारी चीजों को यहाँ की मिस करते होंगे। आपको कैसा लगा कि क्या अन्य लोग भी जो वहां पर हैं, उनको इस इन तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए और अपने देश के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली जब हम बाहर आते हैं सर, इंडिया छोड़ के, मतलब कहीं भी अमेरिका या किसी भी देश में जाते हैं, तो हम ज़्यादा मिस करते हैं अपने देश को। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ज़्यादा लगाव हो जाता है सर अपने देश के प्रति। हम न्यूज़ देखते हैं, चीज़ें देख रही बदल रही हैं, चीज़ें हो रही, तो लग रहा है कि नहीं मेरा देश बदल रहा है। पर हकीकत में क्या बदल रहा है, उसके लिए हमें साथ कहीं भी रह के काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सर कहीं भी आप आ जाइए, हम तो यहाँ से 8 ऑलमोस्ट 8 8 साल से यहाँ रह रहे हैं सर।
पर हमें तो लगाव यहाँ आने के बाद ज्यादा हो गया इंडिया के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज कभी भी ऐसा होता है। जैसे जैसे हम लोग अपना फैमिली छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां छोड़ती हैं अपना घर, एवरीथिंग। लड़कियां अपना घर छोड़ती हैं, वैसे वही वाला फीलिंग कुछ आता होगा देश छोड़ने के बाद हर व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है। और हमारा कार्यक्रम कुछ बच्चों के लिए एक्ट एंड आर्ट के माध्यम से मतलब एक्ट एंड आर्ट एक ऐसी कंपटीशन की एक भावना जागृत करता है जिसमें बच्चे अपने को कुछ कुछ करके व्यक्त कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने 25 से थोड़ा कम या अधिक बच्चों को जोड़ा। बहुत सारे बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन फिर भी वो अपने को व्यक्त नहीं किए। पहले नहीं तो कर पाए। पहले तो ऑनलाइन टीचिंग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पूरा स्पेस, सारे लोग यूज्ड टू उसी में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इस तरह का कोई भी कार्यक्रम फेस्टिवल सेशन में देना उनके लिए शायद एक अगेन एक बर्डन रहा, इसलिए कम लोग इसको फॉर्म भरे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो पाए। इस बार फिर से हम लोग दिवाली के उपलक्ष्य में एक फेस्टिव सीजन के रूप में एक्ट एंड आर्ट कंपटीशन को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने को फिर से एक बार व्यक्त करें, कुछ कुछ चीजों को सिखाने की कोशिश करें, बड़ों के लिए कुछ मैसेज क्रिएट करें, और ऐसा करके हमारे बच्चे एक ब्रांड बनेंगे देश के लिए, जो कि कहीं पर भी अपनी बात कहने से कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, और अपनी छोटे छोटे तौर तरीकों से कुछ ऐसा मैसेज क्रिएट करेंगे जो सोसाइटी को बहुत सारे आगे लीड्स जनरेट करेगा। आपका क्या मानना है कि इस कार्यक्रम में अभी कितना हमें और बल लगाना चाहिए, किस तरीके से इसको पॉपुलराइज करना चाहिए, इसके लिए ऐड करना चाहिए, जिस तरह से कि इस कार्यक्रम को और लोग देखें और उसको अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराएं? मुझे लग रहा है सर, हमें तो काम करने की जरूरत है, पर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ग्रुप में, जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर बिल्कुल वो जुड़ जाएं सर हमारे साथ, बच्चों के साथ, उनको बिल्कुल। मोटिवेट करें कि आपको ये करना ही है आपको, तो उससे सर हमारी जो मतलब जो हमारा जो वर्क है वो आधा हो जाएगा, अगर पूरे पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं कि हमें कुछ बच्चों के लिए करना है। पिछले बार बच्चों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल ऑसम। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हाँ, पेरेंट्स को आगे आना ही पड़ेगा सर, किसी भी हाल में अगर हम बच्चों को आगे देखना चाहते हैं तो हम उनको फ्रंट में खड़ा होना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपके इस बात से, मुझे इतना बल मिला है, जैसे लगा कि कई कई सारे डॉक्टर सत्य प्रकाश, कई सारी गीता तिवारी, कई सारे सचिन और कई सारी इला तिवारी क्रिएट हो रही हैं इस सोसाइटी के लिए, जो अपनी टॉक्स के माध्यम से, अपनी उम्मीद वाली टॉक्स के माध्यम से, अपनी विजुअलाइजेशन के माध्यम से सोसाइटी को सर्व करने जा रहे हैं। आज से एक साल बाद 2022 में जब हम लोग कदम रखेंगे, मैंने पूरा एक साल का स्पान लिया है इस काम को देखते हुए, और मुझे विश्वास है कि कम से कम 1000 लोग हम लोगों की तरह ही अपने अपने कार्यक्रम को संचालित करते रहेंगे, बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, और ये टेल बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक एंडलेस है ये, जितना इसको किया जाए इसमें और मजा आने वाला है और बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। और यस चाहे सर, वो स्टेप बाय स्टेप हम कुछ बच्चों के लिए अलग अलग कोशिश करेंगे करने के लिए। अगर वो उनको जो भी, कोई अगर बच्चा चाहता भी है कि ये करना है तो वो हमें बता सकता है किसी भी हाल में। हमें बिल्कुल, कुछ ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। हाँ, कोई भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी चाहता है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई स्पीच देना चाहता है उसको भी कर सकते हैं। हम लोगों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा हुआ है, उसके थ्रू बच्चा अपने से अब रजिस्टर्ड कर सकता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। छात्राओं के लिए जो आपका एक इनिशिएटिव है कि उन्हें स्पेसिफिकली कुछ अलग से समस्याओं को प्रति जागरूक किया जाए, उनके हेल्थ के लिए जागरूक किया जाए, उनको क्या कम्युनिकेट करना चाहिए और अपनी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आपका जो कार्यक्रम है जरा उसके बारे में भी बताएं, जिससे कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को, उन उन छात्राओं को एड्रेस कर सकें और उन्हें पुकार सकें कि वो आपके साथ जुड़ें और अपना सबमिशन दें। सर जब मैं सोशल वर्क कर रही थी तो वहाँ पे सर बहुत अभी से मतलब आज से 15 साल पहले मैंने काम किया, 15 साल क्या 20 साल मान के चलिए सर। जी और 20 साल में आज मैं चाहती हूँ कि क्या चेंज हुआ है वो मैं देखना चाहती हूँ। ओके। और हर छात्र को सर ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी पहचान अलग से बनाए, उनको जो भी रुचि हो
ऐसा नहीं कि उनको डॉक्टर ही इंजीनियर बनना है, उनको जो भी रुचि है वो करके आगे आए, उसके लिए मैं उनको हमेशा प्रोत्साहन करने की कोशिश करूंगी। और हेल्थ के प्रति सर वहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा छुपाती हैं कोई चीजें, मतलब वो हाइड कर देती हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर से फेस नहीं कर पाते, तो उन्हें ऐसा बनाना है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टीचर कुछ ऐसा खास नहीं होता, अगर हमें बस बोलने की जरूरत है। हम एक टीचर से बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे, दूसरी टीचर तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो उन्हें ऐसा पहचान बनाना है कि उनको आके फ्रंट में बोलना ही है सर, हेल्थ के प्रति हो या शिक्षा के प्रति, उनको कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी अपनी स्पीच के माध्यम से, अपनी टॉक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दिया कि नहीं, अगर आपके पास कोई समस्या है तो समस्या का सॉल्यूशन ही यही है कि हम पहले बोले। अभी मैंने डेली टॉपिक क्रिएट किया था, उसमें मैंने एक मैसेज दिया था कि लोगों को पहली बार अपनी बात रखना चाहिए, और अगर जब तक हम नहीं रखते हैं तब तक उसका आंसर नो ही रहता है, नो ही रहता है। यदि हमें हाँ सुनना है, किसी से भी हाँ सुनना है, तो पहले हमें स्टेप लेना होगा, हो सकता है उसकी हाँ हो जाए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को अपने एक एंड आर्ट कार्यक्रम में या एनुअल प्रोग्राम पब्लिक स्पीकिंग के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हम लोग मॉड्यूल डेवलप किया है उसमें जोड़ना हो, मान लीजिए, तो मुझे कहना ही पड़ेगा। जब तक मेरे अंदर ये रहेगा कि नहीं मैं क्यों कहूं, तब तक उसकी हाँ भी नहीं मिलने वाली। इसलिए हमें अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए कि हमें एस कहना सीखना होगा, हाँ कहना सीखना होगा। जब हम एक दूसरे से हाँ कहना शुरू कर देंगे तो नहीं होने की संभावनाएं खत्म होने लगेगी। और एक समाज में अगर हमें कुछ करना है सर, तो पहले फ्रंट में तो हमें आना ही पड़ेगा और हमें अपने से अपनी बातों को रखना पड़ेगा। हम एक बार नहीं रख सकते, 2 बार नहीं लोग सुनेंगे, 3 बार नहीं सुनेंगे, हम कोशिश कंटिन्यू करना है। मुझे कोई चीजें ऐसा नहीं है कि हमें रुकना है। आपकी कोई कविता में रुचि है? कभी कविता आपने पढ़ा है? कविता में रुचि है सर, पर अभी मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बच्चे घर पे हैं, पूरी फैमिली है। आपने पर मेरा कभी लिखा कोशिश है? है। आपने कभी लिखा है कोई ऐसी डायरी जिसको आप? यस सर, मेरे पास पूरी डायरी है और मैं छोटे-छोटे चीजें लिखी हूँ, जो मैं काम की हूँ, तो उस प्रॉब्लम को भी मैंने एक डायरी में सब नोट करके रखा है। आप और मैं एक छोटा सा संदेश अपनी डायरी से जरूर निकालिए और हम लोगों को दीजिएगा। अगर वो छोटी कविता हो या कोई ऐसी बात हो जिसको आप वीडियो फॉर्म में शेयर करना चाहें, तो आप हमें जरूर प्रेषित करिएगा, जिसको हम लोग अपने पत्रिका कहां से जहां तक की यात्रा जनमन संदेश में ऐड करेंगे। ये एक डिजिटल पत्रिका है। हमारी समझ से हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग पहली बार इस तरह का अनुभव करेंगे, जिसमें हम लोग लोगों को डिजिटली साउंड करेंगे अपनी कविताओं को, अपनी चीजों को व्यक्त करने के लिए, और उसे हम लोग जनरेट करेंगे सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी एक कविता इस कार्यक्रम में पुकार लगाने के लिए, जो कि मैंने सभी के लिए लिखा है, स्वागत है सबका एक नई दुनिया में, खत्म कर देगा जो आपकी सीमाओं को। इसके माध्यम से मैंने एक मैसेज क्रिएट किया है कि जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आपकी जितनी भी सोचने की या काम करने की सीमाएं हैं वो बिल्कुल विस्तृत हो जाएंगी, बदल जाएंगी। उन्मुक्त आकाश को पाने की चाहत में निकले हो अब जाकर कुछ खो कर पाने को। निश्चित रूप से हमें जब कुछ करना होगा तो हमें कुछ न कुछ खोना होगा, और हमें इन्वेस्ट करना होगा, हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा, हमें अपने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जो हम करते हैं, जो हमारी टॉक्स हैं, जो हमारी टेंडेंसी है रुक जाने की, उसे खोना होगा। और जब हम लोग इस चीज को पाने के लिए निकले हैं, तो जब कुछ कर पाओगे, नया पग चल पाओगे, कुछ अपने को बनते हुए देख सिहर जाओगे, खुद ही अपने को देख कर लगने लगेगा कि अरे ये मैं हूं, मैं ऐसा कर सकता था, क्या मेरे द्वारा भी ऐसा कुछ अच्छा हो सकता था। एक एक कदम अपना ही अपरिचित जैसा लगने लगेगा यदि जब हम लोग इसको करते जाएंगे। सोचोगे सोचोगे चलना इतना आसान था, अपने आप को सोचोगे क्या इतना आसान था चलना, तो फिर अब तक रुका क्यों था, फिर व्हाई आई वाज स्टेइंग। काश पहले ही निकल गया होता, काश पहले ही निकल गया होता, अब तक कहीं और पहुंच गया होता। ऐसा मनोभाव आएगा
कि अगर मान लीजिए 2 साल पहले या 10 दिन पहले ही मैं शुरुआत किया होता तो मैं अब तक कितना अच्छा कर लिया होता। लेकिन ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस खुद को पाना है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है, बस अपने को आइडेंटिफाई करना है, अपनी यूनिकनेस पे काम करना है, किसी को कॉपी करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा कुछ नहीं बस दोस्त, बस खुद को पाना है। जब से चल पड़े हो तुम, अब चलते ही जाना है। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में आपको बहुत ही अच्छा लगा और अब आप रुकिएगा मत, प्लीज हमारी टॉक्स में बने रहिएगा और अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देते रहिएगा। सर एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आपको हमसे जुड़कर कैसा लगा? और सर आपके बारे में कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यदि 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 ये क्वेश्चन मुझसे है तो मैं एक वैज्ञानिक हूं और मैं हमेशा ही किसी भी एक एक शब्द को लेकर आगे चलता हूं। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स में होप आप सभी लोग हो, सत्य मैं हूं, होप आप लोग हो, और हर व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए एक उम्मीद है, एक नई उम्मीद है। इसलिए डॉक्टर सत्या होप टॉक्स हमेशा अलग अलग नहीं है, हम और आप एक साथ हैं और हम लोगों की टॉक्स के माध्यम से हम लोग सभी को सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स में आप एकदम से पार्ट हो, अपने को सभी लोग होप के साथ जोड़िए और हमारे साथ चलिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।